ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और एक हमने पढ़ा था स्पीसीज की डेफिनेशन, जिसमें अर्नेस्ट, हाँ मेयर था वो। हैकल तो कोई और है बेटा, जिसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सही करो उसको। अर्नेस्ट मेयर है, MAYR, मेयर नहीं, YAR नहीं, हाँ फिर मेयर तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, MAYR, मेयर। अर्नेस्ट मेयर था वो, कि हैकल था? मेयर था। बस बस बस, इधर देखिए, बस बेटा बस। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब मुझे बताओ कि क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्पीसीज होती है। सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। तो उसी तरह से सेम स्पीसीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सिमिलर। सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या बोला जाएगा? जीनस बोला जाएगा। फिर सिमिलर ग्रुप ऑफ जीनस को क्या बोला जाएगा? ऑर्डर बोला जाएगा। एंड सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्या बोला जाएगा? क्लास बोला जाएगा। एंड क्लास को एनिमल के अंदर हम फाइलम बोलते हैं, बट प्लांट के अंदर उसको डिवीजन कहते हैं। तो डिवीजन प्लांट के लिए और एनिमल के लिए, और फिर सिमिलर फाइलम को मिला के हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे लास्ट में बन जाते हैं क्या? किंगडम। तो आप इसको क्या बोलोगे? तो ये तो क्लासिफिकेशन की क्या हो गई? हायरार्की हो गई। क्लासिफिकेशन हायरार्की हो गई, और हायरार्की के अंदर हर एवरी स्टेप को क्या बोला जाता है? कैटेगरी। स्पीसीज एक कैटेगरी है, किंगडम एक है ना कैटेगरी है, ऑर्डर एक क्या है? कैटेगरी है यहाँ पे, है ना। अब इनको याद कैसे करें? तो कीप, पोट, क्लीन, और फैमिली कहाँ गई? और फैमिली गेट सिक, और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कौन आएगा? सिमिलर जीनस के ग्रुप को क्या बोला जाता है? फैमिली बोला जाता है, और सिमिलर फैमिली के ग्रुप को क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। यहाँ तो कोई परेशानी? अच्छा, अगर मैं इस बोलूँ कि है ना, ये हायरार्की का क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। बेटा बात नहीं करे प्लीज़। ये क्या है? ऐसे नीचे जाओ तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ऐसे वापस ऊपर आओ तो ये क्या हो जाएगा? इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो आप लो टू हाई की तरफ जब मूव करोगे तो उसमें डाइवर्सिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? जब आप प्लांट किंगडम की बात करते हो तो उसके तो बेटा एल्गी है, और एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट, है ना, पाइनस, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा सभी आते हैं ना। तो किंगडम के अंदर डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट हम बोलेंगे स्पीसीज तो क्या होता है? स्पीसीज तो आपके ग्रुप को बोला जाता है ना, तो स्पीसीज लेवल पे आपको सिमिलरिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें डाइवर्सिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, या उल्टा बोल दो कि लो टू हाई हायरार्की की तरफ जाने पर आपको सिमिलरिटी घटते हुए दिखाई देगी। उल्टा बोल दो कि डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ आने पर डाइवर्सिटी कम होती हुई दिखाई देगी और सिमिलरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना। और इसको हम बोलते क्या है? क्लासिफिकेशन हायरार्की। क्लासिफिकेशन हायरार्की बोला जाएगा। ठीक है, अब इस हायरार्की के अंदर एग्जैक्टली एक सिंगल स्टेप को क्या बोला जाता है? कैटेगरी। और ध्यान से देखिए, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कितनी कैटेगरी यूज़ की है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड क्या 7। तो कंपलसरी होती है जब भी आपको क्लासिफिकेशन करना हो तो 7 कैटेगरी को लिखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है ना। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के बारे में। तो कैटेगरीज 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है मेन कैटेगरी, या फिर आप इसको बोल सकते हो एसेंशियल कैटेगरीज, और जिनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन सा होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये मेन कैटेगरी होती है। पर कभी कभी समय रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको इन कैटेगरी से ज़्यादा कैटेगरी भी यूज़ करनी पड़ सकती है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। आपने आई थिंक एनिमल किंगडम का भी रिवाइज पढ़ा होगा, है ना।
तो एनिमल किंगडम के अंदर हम आ जाते हैं कॉर्डेटा फाइलम के ऊपर, है ना। तो कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा क्या होता है, ये फाइलम होता है। अब कॉर्डेटा फाइलम, इस फाइलम को हमने आगे डिवाइड करते हैं किस में, डिवीजन में, नहीं मतलब ये तो डिवीजन है। आगे इसके अंदर आता है कौन सा, अगर आपने पढ़ा होगा एग्नेथा और कौन सा पढ़ा था, ग्नेथा पढ़ा होगा, है ना। फिर ग्नेथा के अंदर आगे हम पढ़ते हैं सुपर क्लास, क्या पढ़ते हैं, सुपर क्लास। सुपर क्लास में आता है पाइसेस और एक आता है टेट्रापोडा, है ना। फिर सुपर क्लास के आगे क्लास आती है कौन सी, पाइसेस दो तरह की होती है, बोनी फिश और, है ना, कार्टिलेजिनस फिश। तो उसकी बेसिस पे ऑस्टियोक्थाइज और क्या होता है, कॉन्ड्रियोक्थाइज आता है। और यहाँ पे टेट्रापोडा जिसमें आता है रेप्टाइल्स, है ना, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें सुपर क्लास क्या है, पाइसेस और क्या है, टेट्रापोडा सुपर क्लास है ना। तो ये क्या होता है, जब अगर रिक्वायरमेंट हो क्लासिफिकेशन के अंदर तो हम इन 7 मेन कैटेगरी के अलावा भी कुछ कैटेगरी यूज़ करते हैं जो इन मेन कैटेगरी के बीच बीच में यूज़ होती है, जिनको बोला जाएगा इंटर कैटेगरी। तो दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, दिस इज इंटर कैटेगरी। और इंटर कैटेगरीज का मतलब ही क्या हुआ, जो बीच में यूज़ होती है, कैसे, कीप, पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो इसमें इंटर कैटेगरी ये होगी। यहाँ पे फाइलम के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सुपर फाइलम, सुपर फाइलम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सब फाइलम। क्लास के ऊपर हम यूज़ करते हैं सुपर क्लास, जो मैंने अभी बोला था एनिमल किंगडम के अंदर यूज़ होता है। क्लास के नीचे हम यूज़ कर सकते हैं सब क्लास। ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा सुपर ऑर्डर, है ना। और ऑर्डर के नीचे क्या होता है, सब ऑर्डर। और फैमिली के ऊपर क्या हो जाएगा, है, उसके ऊपर हो जाएगा सुपर फैमिली। एंड इसके नीचे क्या हो जाएगा, सब फैमिली हो जाएगा। और जीनस के ऊपर क्या होगा, सुपर जीनस होता ही नहीं है, ध्यान रखना, सुपर जीनस नहीं होता है। जीनस की जगह यहाँ पे, सुपर जीनस की जगह हम लोग शब्द यूज़ करते हैं ट्राइब। और ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राइब की पोजीशन पूछी थी उन्होंने। तो ट्राइब एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, या तो आप बोलो फैमिली या जीनस के बीच में, या ज़्यादा मोर करेक्ट होगा बोलना सब फैमिली और जीनस के बीच में, सब फैमिली और जीनस के बीच में। तो जिसको आप सुपर जीनस बोलते हो ना, वो सुपर जीनस एक्चुअल में क्या होता है, ट्राइब होता है। तो फिर उसके बाद इसके नीचे क्या होता है, सब जीनस होता है, ठीक है, वो नहीं होता है। फिर स्पीसीज़ के ऊपर क्या होता है, सुपर स्पीसीज़ नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। खैर ऐसे टोटल अगर कैटेगरीज की संख्या बात की जाए तो टोटल पता है 13 कैटेगरी बन जाती है। बट आपके सिलेबस के अंदर बस 2-3 ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, इसमें ट्राइब की पोजीशन याद रखना। अच्छा, एक तो ये हो गई। अब आपने कभी स्पीसीज़ को देखा है, स्पीसीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। जब कभी भी हमें वैरायटी को एक्सप्लेन करना हो, है ना, तो कीप, पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। पर जब कभी भी हमें स्पीसीज़ के नीचे यहाँ पे सब स्पीसीज़ को या फिर वैरायटी को अगर लिखना हो तो फिर हमें एक तीसरी और कैटेगरी की नीड होगी। तो उसको हम बोलते क्या है, सब स्पीसीज़ कैटेगरी, सब स्पीसीज़ कैटेगरी बोला जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कैटेगरी 3 तरह की हो गई। 7 मेन होती है जिनको लिखना कंपलसरी होता है जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखोगे तब। बट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम इन 7 के अलावा भी कुछ कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनके बीच में जो यूज़ होगा दैट इज़ द इंटर कैटेगरी, है ना। और जो स्पीसीज़ के नीचे यूज़ होता है, जो सब स्पीसीज़ या वैरायटी के लिए यूज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाएगा सब स्पीसीज़ कैटेगरी। तो कैटेगरी कितने टाइप की हो गई, टोटल 3 टाइप की हो गई। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अच्छा, अब इन कैटेगरी को एक आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। जैसे आपने शायद अगर एनिमल किंगडम नहीं प्लांट किंगडम अगर पढ़ा होगा तो अब आपको बहुत मदद मिलेगी प्लांट किंगडम से। तो एक जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम के अंदर आपने कितने डिवीजन पढ़े थे, उसमें 5 डिवीजन पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक आप पढ़ते हैं थेलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और एक क्या आता है, ये क्या है, सारे डिवीजन है, ये क्या है। अच्छा, इनके तीनों के लिए आपने सफिक्स क्या यूज़ किया था, फाइटा। तो फाइटा डिवीजन का सफिक्स क्या हो जाता है, फाइटा। और यहाँ पे आपने शब्द क्या यूज़ किया था, स्पर्मी, एंजियोस्पर्मी,
जिम्नोस्पर्मी। तो स्पर्मी वो भी एक्चुअल में इंडिकेट करता है किसको, डिवीजन को। अच्छा, अब क्लास के बारे में बात कर दें तो एल्गी 3 तरह की होती है। थेलोफाइटा मतलब एल्गी, एक रेड कलर की होती है, ब्राउन और ग्रीन एल्गी। तो उसमें आप शब्द क्या यूज़ करते हो, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। तो फाइसी अगर शब्द यूज़ करोगे, फाइसी, फाइसी, तो ये किसके लिए होता है, क्लास के लिए। डिवीजन के बाद कौन आता है, क्लास आता है। अच्छा, इधर ब्रायोफाइटा में आपने यूज़ किया होगा कौन सा, हिपेटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। मतलब यहाँ पे सफिक्स क्या यूज़ आ रहा है, ऑप्सिडा, यहाँ पे स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और टेरोप्सिडा। याद आया। तो इसमें भी क्लास के लिए सफिक्स क्या आ जाएगा, ऑप्सिडा। यहाँ पे एंजियोस्पर्म में आप यूज़ करते हो मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, मतलब ए ई लिखा आता है, तो ये किसके लिए होता है, अगेन क्लास के लिए एक सफिक्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो तो फिर उसमें आगे जाके फैमिलीज़ भी पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी के अंदर, है ना। हमने पढ़ी थी फैमिलीज़, जैसे फैबियसी, सोलेनेसी, लीलिएसी, मालवियसी, एस्ट्रेसी, पोइसी और ब्रेसिकेसी। तो इनके सबके नाम में सफिक्स क्या आ रहा है, एसी। कैसे, एसी। तो एसी अगर सफिक्स में आता है तो उसके लिए सब हम लोग क्या, किसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं, फैमिली के लिए। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इस तरह से बहुत इजीली आप पहचान जाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में 3 नाम फैमिली के लिख देगा, 1 नाम ऑर्डर का लिख देगा, फिर पूछेगा ऑड वन फाइंड आउट करो, है। या फिर करेगा 3 नाम ऑर्डर के लिख देगा, 1 फैमिली का, बोलेगा कि पहचानो कौन अलग है। तो पहचानने का मैं तरीका बता रही हूँ, इसमें हम सफिक्स की मदद से बहुत इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इतना समझ आ गया। और ऑर्डर को फाइंड आउट करने का तरीका होता है प्लांट्स के अंदर, इनके सफिक्स में यूज़ किया जाता है एल्स, ELES, जैसे रोजेल्स, मावेल्स, पोएल्स, है ना, और सैपिंडल्स, पोलीमोनियल्स। तो एल्स अगर वर्ड यूज़ होता है तो वो किसके लिए होता है? एल्स किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम? ऑर्डर के लिए। तो चलो, किंगडम तो बेटा 5 ही होते हैं, इनके लिए क्या सफिक्स बनाना है, 5 किंगडम को याद करने के लिए भी सफिक्स बनाओगे क्या, हद है ना। डिवीजन पे आ जाए तो एनिमल किंगडम के अंदर कोई यहाँ पे सफिक्स यूज़ नहीं किए जाते। एनिमल किंगडम में टोटल आप 10 फाइलम पढ़ते हो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीस, एस्कीहेल्मिंथीस, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और एक आता है कॉर्डेटा। पढ़ते हो? तो वहाँ पे कोई सफिक्स आपको दिखाई दिया? नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। एनिमल किंगडम में देखो यहाँ पे सफिक्स जैसे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये क्या है, डिवीजन हो गए। और एंजियोस्पर्मी, AE, है ना, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, ये मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसमें नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हो। फाइटा के बीच में, है ना, ब्रैकेट में एग्जाम्पल थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके ब्रैकेट में एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया खत्म। क्लास के लिए सफिक्स बताओ। जैसे थेलोफाइटा की आगे फर्दर क्लास कौन होती है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। तो यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, फाई-सी। ठीक है, तो फाई-सी हो गया। कहाँ पे, थेलोफाइटा के लिए। ब्रायोफाइटा के लिए है ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा है, लिकोप, है ना, टेरोप्सिडा और लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। तो ये सफिक्स किसके लिए हो गया, ऑप्सिडा। यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल लिख लेना ब्रैकेट में। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मी ये तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। पर एंजियोस्पर्म आगे 2 तरह के होते हैं, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी। तो इसके लिए सफिक्स यूज हो रहा है AE। तो आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्लास हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं ऑर्डर। एंड ऑर्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना सफिक्स कौन सा, एल्स वर्ड हम लोग यूज़ कर दें। जैसे रोज़ के लिए रोजेल्स, पोएसी फैमिली होती है, पोआ क्या होता है, ग्रासेज होती है, तो ग्रासेज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पोएल्स हो जाएगा, है। और एक होता है सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स। मैंगो होता है, मैंगो आम, तो
हाँ उसका ये ऑर्डर होता है क्या, सेपेंडल्स। ठीक है, बस हो गया। एल सफिक्स याद रखना। प्लांट के लिए अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे क्या होता है, एसी। अगर ऐसा कहीं सफिक्स लिखा आता है तो मतलब वो क्या है, फैमिली के लिए हिंट दे रहा है आपको। तो इस जैसे एग्जाम्पल आपके सिलेबस में आता है लीली एसी है, सोलिन एसी है, फैबी एसी। तो एसी अगर लिखा है तो मतलब ये क्या होगा, सफिक्स हो जाएगा किसके लिए, फैमिली के लिए। जीनस के लिए सफिक्स होता है अस, अम, इज, ऑन, ए। अस, अम, इज, ऑन और ए। अगर ये कहीं लिखा है तो वो सफिक्स किसके लिए होगा, जीनस के लिए। बोले अस, अम, इज, ऑन, ए। अस, अम, इज, ऑन, ए। जैसे देखो पाइनस, ठीक है, पाइनस और पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। एक आपने कभी सुना होगा एरेचिस हाइपोजिया। हाइपो मतलब जिया, हाइपो मतलब नीचे, एंड जिया मतलब ग्रेविटी। तो सॉइल के नीचे कौन सी लगती है, मूंगफली। तो मूंगफली का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एरेचिस हाइपोजिया, है ना। एक होता है सिम्पोपोगोन, सिम्पोपोगोन, दूब घास। शिव जी की पूजा करते, हाँ, तो दूब घास चढ़ाते वो। और एक होता है कौन सा, यहाँ पे आता है रोज़ा। सफिक्स में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। तो अस, अम, इज, ऑन, ए, ये किसके लिए सफिक्स हो जाएंगे, जीनस के लिए हो जाएंगे। एंड नो सफिक्स फॉर स्पीसीज, नो सफिक्स फॉर स्पीसीज। तो ये ट्रिक आई थिंक मेरे ख्याल से आपको जो है ऑड इवन फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगी, है ना। और ये सारी ट्रिक मैंने जनरली किसकी बताई है, ये बताई मैंने किसके लिए, प्लांट के लिए। एनिमल के लिए कोई सफिक्स है भी नहीं है, तो एनिमल किंगडम को यूं ही पढ़ो, है ना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लांट की तो मैंने ये बता दी, एनिमल के अंदर मैं एक चलो ट्रिक बता देती हूँ आपको। जैसे एक होता है म्यूसीडी, क्या होता है, एक होता है फैलिडी, म्यूसीडी, फैलिडी। एक होता है होमोनिडी, होमीनिडी। और एक होता है कौन सा, एक और आता है, तो म्यूसीडी, फैलिडी, होमिनिडी, कैनिडी। एक और कौन सा आता है, कैनिडी। तो जब भी ऐसा लिखा है तो ये किसके लिए होंगे, ये सारे फैमिली के लिए वर्ड यूज़ हो रहे हैं। जैसे होमोशेपियंस है तो होमोशेपियंस हमारी फैमिली कौन सी हो जाएगी, होमिनिडी। म्यूसिडी मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई होती है मस्का डोमेस्टिका, है ना, तो उसका ये क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। फैलिडी नहीं, सी से कैट होता है ना, कैट कैनिडी नहीं है, उल्टा होता है। कैनिडी क्या फैमिली होता है, डॉग का, और कैट का फैलिडी। तो कैट, फैलिडी, डॉग, कैनिडी। तो समझ आ गया। तो कैनिडी, फैमिली, म्यूसिडी, फैलिडी, होमिनिडी, ठीक है, फैमिली। तो ऐसे ही याद रख लेना इनको, बोले सभी लोग, म्यूसिडी, फैलिडी, होमिनिडी, कैनिडी, फैमिली। म्यूसिडी, फैलिडी, होमिनिडी, कैनिडी, फैमिली। वापस बोले, फैमिली। याद हो गया, ठीक है। तो ये सफिक्स मेरे ख्याल से आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर, बहुत आसान सा टॉपिक जो आपको फिर से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से नीट एग्जाम के अंदर साइंटिफिक है ना, नेम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, वही ऑड इवन वाले। 3 फैमिली, 1 ऑर्डर, 3 जीनस, 1 स्पीसीज, ऐसे ऑड इवन फाइंड आउट करने होते हैं, है ना। तो देखो इधर डॉग नहीं, पहले टाइगर से बात करते हैं, तो बात नहीं करना है। पैंथेरा टिग्रिस, साइंटिफिक नेम होता है किसका, पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, क्या होगा, टाइगर। फिर एक होता है पैंथेरा लियो, लायन, और पैंथेरा पार्डस, एंड पार्डस हो जाएगा नहीं, लेपर्ड। तो टाइगर, लायन और लेपर्ड तीनों डिफरेंट स्पीसीज है जो बिलोंग करती है एक ही सिंगल जीनस से, तो इनका जीनस क्या हो जाएगा, पैंथेरा, पैंथेरा। अब आपको नहीं लगता कि टाइगर एक तरह से देखा जाए तो बड़ी कैट है ना। अब कैट का जीनस क्या होता है,
फैलिस, फैलिस क्या होता है? फैलिस। अब यहाँ पे पैंथेरा और फैलिस दोनों बिलोंग करते सेम फैमिली से, तो फैमिली क्या बताई थी मैंने अभी? फैलिडी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फैलिडी। ठीक है। अब इधर देखो डॉग, तो डॉग का साइंटिफिक नेम होता है कैनिस, और डॉग रहता कहाँ पे? फैमिली के अंदर, तो फैमिलिएरिस। कैनिस फैमिलिएरिस डॉग का साइंटिफिक नेम है। और ऐसे ही ये कौन है? एंड जैकल क्या खाता है? ओरियो खाता है। ओरियो बिस्किट आता है, हाँ, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा कैनिस ओरियस। कैनिस ओरियस। तो ये कौन है? डॉग। और ये कौन है? दो डिफरेंट स्पीसीज है, बिलोंग करता है सेम जीनस से, और सेम जीनस हो जाएगा कौन सा? कैनिस। और इसका फैमिली क्या होगा? कैनिडी। अभी हमने पढ़ा था, है ना। अब फैलिडी और कैनिडी बिलोंग टू सेम क्या हो जाएगा? ऑर्डर। और इनका ऑर्डर क्या होता है? दोनों कार्निवोरा। ऑर्डर क्या हो जाता है? कार्निवोरा। अब ऑर्डर हो गया। क्लास तो आप जानते हो, मैमल से ये क्लास कौन सी हो गई? इधर आ जाओ ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन के अंदर हमारा ऑर्डर होता है कौन सा? प्राइमेटा। क्या होता है? प्राइमेटा क्या है? हमारा ऑर्डर होता है। तो प्राइमेटा में कौन कौन आता है? एप्स, मंकी और ह्यूमन। एंड एप्स कौन कौन से होते हैं? चिंपांजी, गोरिल्ला, औरंगुटान और गिब्बन। गिब्बन। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो प्राइमेटा क्या होता है? ऑर्डर होता है। कार्निवोरा भी क्या है? ऑर्डर है, और बिलोंग करते सेम क्लास से। एंड क्लास हमारा क्या हो जाएगा? मेमिलिया। एंड मेमिलिया के बाद हमारा डिवीजन क्या है? तो ये हो जाएगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, और उसके बाद आ जाएगा एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम के अंदर आपको मैंने वही बोला था, ऑड और इवन। अब आपको ऐसा दे दिया जाएगा फैलिडी, कैनिडी, मालवेसी और कैनिस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा अगर आपको 4 नंबर सिक्योर करने हैं आपके, तो है ना। और मैं फिर बोल रही हूँ बहुत आसान है, टफ नहीं है ना। चलो इनको याद करते हैं। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। इनका जीनस क्या है? कैट का जीनस क्या है? एनफेलिस। और पैंथेरा फैलिडी हो जाएगा। डॉग में कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस ओरियस। जीनस क्या हो जाएगा? एंड फैमिली कैनिडी। ठीक है। और फिर उसके बाद कैनिडी और फैलिडी बिलोंग टू, एंड कार्निवोरा और प्राइमेटा बिलोंग टू मेमिलिया। आगे और फिर कितना आसान था। ठीक है, चलो वापस लिखते हैं इसको। अब पढ़ना आप एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में इन सारी चीज़ों को मतलब उन्होंने पूरा बिखेर के रख दिया है, उसको कंपाइल करना बड़ा मुश्किल होता है, पर अब ऐसे पढ़ना बहुत आसान लगेगा। जैसे देखो स्पीसीज लिखते हैं हम लोग कौन सी? जीनस लिखते हैं पैंथेरा। पैंथेरा जो जीनस है उसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती है? पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, और फिर पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा एक आता है पारडस। साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, है ना। और ये तीनों बिलोंग करते हैं सेम जीनस से। और फिर पैंथेरा, और इधर आता है कौन सा? नहीं, फैलिस। फैलिस कौन है? कैट। तो कैट का जीनस क्या हो जाएगा? फैलिस। और ये दोनों क्या है? बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से। फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? फैलिडी। आसान था। अब डॉग के बारे में लिखते हैं। तो डॉग का साइंटिफिक इसका कैनिस होता है, जीनस डॉग का, है ना। तो इसमें कौन कौन सी फैमिली आती है? एक आता है कैनिस फैमिलिएरिस, और ये साइंटिफिक नेम है किसका? डॉग का। और जैकाल क्या खाते हैं? ओरियो खाता है, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा कैनिस ओरियस। आसान था। तो डॉग और जैकल बिलोंग करता है सेम जीनस से। और जीनस क्या है इसका? और फिर हमने अभी याद किया था फैलिडी, कैनिडी, म्यूसिडी, होमिनिडी, फैमिली, है ना। तो इसका फैमिली क्या हो जाएगा?
कैनिडी इसका क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, है ना। तो सामने लिखते रहना। अब इसमें ऑर्डर क्या होगा इनका, ये दोनों कार्निवोर्स होते हैं ना, तो डॉग है ना, और कैट क्या होते हैं, कार्निवोर्स। तो इसका ये हो जाएगा कौन सा, कार्निवोरा। तो ध्यान रखना कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है। कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है। और इधर है ना हमारी बात करें तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा ऑर्डर होता है। और प्राइमेटा में कौन कौन आता है, एप्स, मंकी और ह्यूमन आता है। एप्स 4 लोग होते हैं, गिब्बन, ओरंगुटान, चिंपांजी और गोरिल्ला, ठीक है। तो एप्स, मंकी और ह्यूमन, हम सबका कॉमन क्या होता है, प्राइमेटा ऑर्डर कॉमन होता है। अब हमारी क्लास क्या हो जाएगी, हमारी क्लास हो जाएगी कौन सी, मेमिलिया। कितना आसान था। और हमारा डिवीजन नहीं, फाइलम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और किंगडम हो जाएगा हमारा कौन सा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीनस। एंड सिमिलर ग्रुप ऑफ जीनस को क्या बोला जाएगा, फैमिली। सिमिलर ग्रुप ऑफ फैमिलीज को, एंड सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्डर को, एंड सिमिलर क्लास के ग्रुप को। तो उन्होंने एग्जाम्पल देते रहे ऐसे कि जैसे सिमिलर स्पीसीज है ना, सिमिलर जीनस, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा फैलिस सिमिलर जीनस है, और उनके ग्रुप को फैमिली बोला जाएगा, और इनकी फैमिली क्या हो जाएगा, फैलिडी हो जाएगा, है ना। फैलिडी और कैनिडी दो सिमिलर फैमिलीज है। तो इन दोनों सिमिलर फैमिली के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, एक ऑर्डर बोला जाएगा। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, कार्निवोरा, है ना। ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हमने देखा है किसका, एनिमल का। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं प्लांट्स का। बताओ यहाँ तक किसी को तकलीफ है, आसान था, ठीक है। पहले आप एक काम करना, ये पूरा याद करना और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद पढ़ना एनसीईआरटी। अब हम एक प्लांट का एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, जिसमें अगर आपने मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ रखी है ना तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। सिमिलर फैमिली बेटा, हाँ मतलब डिफरेंट ही है, सिमिलर फैमिली है। अच्छा, प्लांट के अंदर अगर आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ रखी है एंड सोलेनेसी फैमिली अगर पढ़ रखी है तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर एक जीनस होता है कौन सा, सोलेनम। सोलेनम क्या है, जीनस है। मैं एक बार आप समझा देती हूँ। तो सोलेनम एक होता है ट्यूबरोसम, आलू का नाम होता है। एक होता है सेलेनम नाइग्रम, नाइग्रम होता है नाइट शेड, या जिसको हम हिंदी में मकॉय कहते हैं, जिसके ऊपर ना रेड कलर के इतने छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं। खाना नहीं, पॉइजनस होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं पर खाना नहीं उनको, है ना। और एक होता है सोलेनम मेलोनजीना, मेलोनजीना एग प्लांट, या फिर हम बोलते हैं ब्रिंजल। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोनजीना। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोनजीना, 3 डिफरेंट स्पीसीज है जो बिलोंग करती है सेम जीनस से। एंड सेम जीनस क्या है, सोलेनम हो जाएगा। और अब सोलेनेसी फैमिली के कुछ और आपने पढ़े थे एग्जाम्पल, जिसमें धतूरा भी आया था और पिटूनिया भी आया था, याद है। तो धतूरा और पिटूनिया ये दोनों क्या है, जीनस है ना। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सोलेनम, धतूरा, पिटूनिया ये तीनों एक ही फैमिली में हमने पढ़े थे। एंड फैमिली कौन सी थी, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, है ना। अब सोलेनेसी फैमिली और एक आता है कौन सा यहाँ पे, कॉन्वोल्यूएसी फैमिली, कॉन्वोल्यूएसी, जिसमें एक्चुअली डेकोरेटिव प्लांट फ्लावर्स आते हैं बहुत सारे ना, वो आपके सिलेबस में है नहीं, बस नाम याद रखो। अब सोलेनेसी फैमिली एंड कॉन्वोल्यूएसी फैमिली बिलोंग्स टू पॉलीमोनियल्स। एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा को हम पॉली बोलते हैं, तो क्या हो जाएंगे, पॉलीमोनियल्स हो जाएंगे। इतना समझ आ गया। इधर देखिए आप, आम के बारे में क्या जानते हैं आप, मैंजीफेरा जीनस हो जाएगा और इंडिका इसकी स्पीसीज हो जाएगी। तो इतना तो आप जानती हो, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब इसकी फैमिली कौन सी होती है, तो काजू होता है। काजू का साइंटिफिक नेम पता है, नहीं, कैशियो, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियम ऐसा कुछ उसका जीनस होता है। तो काजू से ही बिलोंग करता है मैंगो भी, दोनों की फैमिली सेम ही है, ठीक है। तो इसकी फैमिली हो जाएगी कौन सी, एनाकार्डियेसी। अगर एसी लिखा है तो ऑब्वियसली फैमिली है ये, है ना। तो एनाकार्डियेसी फैमिली हो गई।
और इसका ऑर्डर हो जाएगा कौन सा, सेपिन, और फिर आगे मैंने लिखा है डेल्स, एल्स, एल्स मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो आप याद रखना मैंगो के ऊपर सांप होते हैं, मैंगो ट्री के ऊपर क्या होते हैं, सांप होते हैं, सांप मतलब सेपिनडेल्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में पॉलीमोनियस और सेपिनडेल्स बिलोंग्स टू सेम क्लास। अब क्लास क्या है, ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, ऑब्वियसली दोनों क्या है, डाइकॉट है। तो यहाँ पे हो जाएगा डाइकॉटिलिडनी, एंड ये एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है, ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म है, तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्मी, और किंगडम कौन सा हो जाएगा, प्लांटी। कितना आसान था, टफ था ये, नहीं ना। वापस देखो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजिना बिलोंग्स टू सेम जीनस सोलेनम। अब सोलेनम धतूरा पिटूनिया, ये तीनों जीनस कहाँ पढ़े थे हमने, सोलेनेसी फैमिली में, यहाँ तक तो सबको याद है ना। अब सोलेनेसी फैमिली और एक याद रखना कॉन्वोल्यूएसी, कॉन्वोल्यूएसी, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों फैमिली हो जाएगी, और इन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉलीमोनियल्स। अब सफिक्स में क्या यूज़ हुआ है, एल्स यूज़ हुआ है ना, तो एल्स क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना। इधर मैंगो की मैंजीफेरा इंडिका, काजू एनाकार्डियेसी, और मैंगो के ऊपर सांप सेप्रिंडेल्स, सेप्रिंडेल्स और पॉलीमोनियल्स दोनों डाइकोट है बेटा, बस कितना आसान था। चलो इसको वापस फिर लिखते हैं। तो आप कॉपी के अंदर जब आप नोट्स बनाओगे तो ऐसे लिखना, जैसे ये 2 पेज होते हैं, तो इसमें तो आप ये लिख देना कि पोर्टलिन और ये वाला ना, और फिर इस तरफ एक एग्जाम्पल आप एनिमल का लिख देना, वो डॉग वाला और टाइगर वाला पढ़ाया था, और इधर वाला प्लांट वाला एग्जाम्पल लिख लेना, है ना, ताकि एक साथ आपको पूरा दिखाई दे। चलो शुरू करते हैं वापस, बताओ जीनस कौन सा है, सोलेनम। आप सोलेनम के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आती है, सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या होता है, आलू। फिर सोलेनम नाइग्रम, एंड नाइग्रम किसका नाम है, साइंटिफिक नेम नाइट शेड या फिर मकॉय। और फिर सोलेनम मेलोनजीना, मेलोनजीना जिसको हम बोलते हैं एग प्लांट या फिर बोलते हैं ब्रिंजल, ब्रिंजल, कोई परेशानी इसमें है। आप सोलेनम, धतूरा एंड पिटूनिया, ये तीनों ही हमने कहाँ पढ़े थे, मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो इन तीनों की फैमिली कौन सी होगी, तीनों की फैमिली हो जाएगी कौन सी, सोलेनेसी फैमिली। कितना आसान था, है। अब सोलेनेसी फैमिली और कौन होता है, कॉन्वोल्यूएसी। आप समझ आए मैंने सफिक्स क्यों बताया, तो कहीं गलती से आप यहाँ पे पॉलीमोनियल्स ना लिख दें, है ना, तो पता ही होगा कि एसी मतलब क्या होता है, फैमिली होता है, राइट। तो ये इन दोनों की ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉलीमोनियल्स, और सफिक्स में जब एल्स लिखा आता है तो ये क्या होता है, ऑर्डर होता है ना। अब मैंगो की बात कर लें, तो मैंगो में ये क्या हो जाएगा, दिस इज मैंजीफेरा, और इसकी स्पीसीज हो जाएगी मैंजीफेरा इंडिका। आम हो गया, मैंगो, ठीक है। अब इसकी स्पीसीज क्या, फैमिली क्या होगी, है काजू की फैमिली से बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी। और आम के ऊपर क्या होते हैं, सांप होते हैं, तो ये हो जाएगा सेप्रिनडेल्स हो जाएगा। कितना आसान था बताओ। और ऑनेस्टली बेटा यही तो क्वेश्चन आते हैं बच्चों को, यही तो दिक्कत होती है कि ऑड वन फाइंड कैसे करें हम लोग, पहली बात तो ये याद कैसे करें, बट इस फ्लो चार्ट से याद कर लेना बहुत आसान लगेगा। फिर पॉलीमोनियल्स और सेप्रिनडेल्स दोनों ऑर्डर है, बिलोंग्स टू सेम क्लास। क्लास क्या होगी इसकी, क्लास क्या होगी, डाइकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडनी, और ये बिलोंग करता है सेम डिवीजन से। डिवीजन क्या होगा इसका, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म नहीं होता है, एंजियोस्पर्मी होता है। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा कौन सा, प्लांट नहीं होता है, प्लांट किंगडम होता है,
कितना आसान था, हो गया खत्म। ठीक है, अब लास्ट एक टॉपिक हम पढ़ दें कि आपके ना इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन है ना 4 लोगों का। अब 4 लोगों का क्लासिफिकेशन देखो, एक दिया हुआ इसमें मैंगो का, एक दिया इसमें ग्रासेस का, घास का, और एक दिया इसके अंदर ह्यूमन का, और एक दिया इसमें हाउस फ्लाई का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब मैंगो का आपको पता ही है, अभी तो लिखा है यहाँ सारा, वो सेम टू सेम रिपीट करो। बताओ जीनस क्या होगा इसका, मैंजीफेरा, और स्पीसीज क्या है इसकी, मैंजीफेरा। कोई परेशानी इसमें नहीं। और इसका फैमिली क्या होगा, बोलो, एनाकार्डिएसी, और इसका ऑर्डर सैपिन डेल्स, क्लास डाई कॉटिलिडनी, एंजियोस्पर्मी, और किंगडम हो जाएगा प्लांट। कितना आसान था। अब आ जाते हैं पोएसी मतलब घास। एंड घास का जो है, घास में उन्होंने नहीं, घास नहीं दिया, उन्होंने वीट दिया है, गेहूँ। अच्छा कोई नहीं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन सा, वीट के बारे में। ये है मैंगो। तो वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसमें इसका जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटी कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। तो आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, फैमिली है। तो वीट भी एक तरह से क्या होती है, घास होती है। घास मतलब ग्रासी पोएसी फैमिली। तो यहाँ से फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, पोएल्स, एल्स लगाना है ना, तो इसका सफिक्स हो जाएगा क्या, पोएल्स हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ऑफ कोर्स मोनोकॉट है, तो ये हो जाएगा मोनोकॉटिलिडनी। एंड ये कहाँ से बिलोंग करता है, और एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन हो जाएगा, एंड प्लांटी किंगडम हो जाएगा। कितना आसान था। ठीक है, ह्यूमन का देखो इधर, ह्यूमन का आपको अपना साइंटिफिक नेम याद है क्या, होमोसेपियंस। अरे वाह। तो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या हो जाएगा, होमो, और हमारी स्पीसीज हो जाएगी कौन सी, शेपियंस। अब बाकी देखो, इसकी हमारी फैमिली क्या हो जाएगी, कैनिडी, फैलिडी, म्यूसिडी, होमिनिडी। तो हमारी फैमिली क्या हो जाएगी, होमिनिडी। मान लो बाकी आपको कुछ नहीं आता है, तो यहाँ से शुरू कर दो। फिर किंगडम क्या है हमारा, एनिमेलिया किंगडम है। और हम कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट, ऑफ कोर्स हम लोग कॉर्डेट है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉर्डेटा। ठीक है, और फिर बचा क्या है इसके अंदर, क्लास। तो हम मैमल्स होते हैं, है ना। तो मेमेलिया क्या है, मेमेलिया क्लास हो गई। तो बस आपको एक याद क्या करना है, ऑर्डर। और ऑर्डर जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था, एप्स, मंकी और ह्यूमन बिलोंग्स टू सेम ऑर्डर। कौन सा हो जाएगा, प्राइमेटा। क्या टफ था, वेरी वेरी आसान है। अब लास्ट हम लिखते हैं कौन सा, हाउस फ्लाई का। तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। आप घर जाके काम करना, बिना देखे लिखना सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो चीज़ आप भूलो ना, सिर्फ वही कॉपी के अंदर देखना, पर एक बार खुद से ट्राई जरूर करना कि आपको क्लास में पढ़ते वक्त कितनी चीज़ें याद हो गई, है ना। तो इसमें साइंटिफिक नेम क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिक फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका है ना, हाउस फ्लाई। और अब कैनिडी, फैलिडी, होमिनिडी और म्यूसिडी, है ना। तो म्यूसिडी क्या हो गया इसका,
फैमिली हो गया। अब मान लो बाकी आपको नहीं पता, तो यहाँ से शुरू करो। किंगडम कौन सा है इनका? एनिमिलिया। कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट? पर नॉन कॉर्डेट में फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। फाइलम कौन सा है? हाँ, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। एंड आर्थ्रोपोडा के अंदर ये कौन है? इंसेक्ट है, तो इंसेक्टा क्लास होती है। तो क्लास कौन सी है? और इंसेक्टा को हम और बोलते हैं हेक्सापोडा भी, क्योंकि इनके जो 6 हाथ पैर होते हैं ना, तो हेक्सापोडा है ना। और फिर अब बस आपको याद क्या करना है? सिर्फ इसका ऑर्डर याद करना है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? है डिप्थेरा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिप्थेरा। याद होगा, तो आपने शायद क्लास 12th में कभी पढ़ा होगा। डिप्थेरा, लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरान, डिप्टेरान और एक था कॉलियोप्टेरान। हाँ, तो डिप्टेरान से बिलोंग करता है कौन? हाउस फ्लाई। कोई परेशानी इसमें है? मुबारक हो, चैप्टर खत्म। इसके बाद जो आपकी जो टैक्सोनॉमी की एड्स जो दी हुई है बेटा, वो पिछले सिलेबस में आती थी, अब नहीं आती है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बाद के चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है ना। और बाय द वे, वैसे आप बॉटनिकल गार्डन की बात करें, जूलॉजिकल पार्ट की बात करें, कौन एक्स सिटू कंजर्वेशन करता है, कौन इन सिटू, वो आप लोग क्लास 12th में वैसे भी बायोडाइवर्सिटी में सारा पढ़ती हो, है ना। तो क्योंकि वो रिपीटेशन था यहाँ पे, क्योंकि वो रिपीटेशन था, दैट्स वाई उन्होंने सिलेबस से इसको उड़ा दिया। तो आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। चलो, मुबारक हो।